दोस्तों आज का ये तीसरा क्लास है बेल्टोन डीओ और स्टेनोग्राफर का। उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है एमएस ऑफिस से टोटल 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग को इस वीडियो से एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो सभी छात्र जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और आंसर आपको पहले से मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी क्वेश्चन है सब लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो का। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका उसे रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एमएस ऑफिस में डिफ़ॉल्ट रूप से लाइन स्पेसिंग कितने पर सेट होता है। 1.25 और 2.5 और 2 इंची और 1.15। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि एमएस ऑफिस में होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग होता है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितना पर सेट रहता है ये आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 1.15 इंच इतना पर जो है सेट रहता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं एमएस ऑफिस के होम मेन्यू के पैराग्राफ सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में कुल कितने प्रकार के लाइन स्पेसिंग होते हैं। ऊपर में पूछा है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने पे सेट रहता है और टोटल जो लाइन स्पेसिंग होता है तो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बतानी है। लाइन स्पेसिंग के अंदर में टोटल कितने प्रकार के लाइन स्पेसिंग होते हैं ये आपको बतानी है। सबसे पहला है 1, 8, 6 और 5। तो इसका आंसर सी हो जाएंगे। 6 प्रकार के लाइन स्पेसिंग रहता है। सबसे पहला 1 रहता है, उसके बाद 1.5 2 इंची रहता है, उसके बाद 3 इंची 4 इंची, तो ऐसे रहता है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद 3 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में वाटर मार्क एक साथ टेक्स्ट और पिक्चर दोनों लगा सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में आप लोग जो वाटर मार्क लगाते हैं उसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि क्या एमएस ऑफिस में वाटर मार्क टेक्स्ट और पिक्चर दोनों एक साथ लगा सकते हैं, ये संभव है या नहीं, ये आपको बतानी है। तो ये बिल्कुल भी एक साथ नहीं होगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएंगे। आप वाटर मार्क जो लगाएंगे एक बार में कोई एक पिक्चर सेट कर सकते हैं या कोई एक टेक्स्ट लगा सकते हैं, दोनों एक साथ संभव नहीं है। आप एक बार चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है संभव नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएंगे। आप सिर्फ एक बार में टेक्स्ट का लगा सकते हैं बैकग्राउंड या जो है पिक्चर लगा सकते हैं वाटर मार्क में, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद 4 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में गटर मार्जिन पेज पर संभव है। गटर मार्जिन जो आप लगाते हैं गटर मार्जिन, तो कहाँ पे सेट होता है ये आपको बतानी है। सबसे पहला है राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और डाउन साइड, लेफ्ट और राइट साइड और लेफ्ट और टॉप साइड। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएंगे। ये आप लोग देख लेंगे। गटर मार्जिन जो होता है लेफ्ट साइड से होता है, बायां साइड से और टॉप में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद 5 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस टेबल में टेबल ऑफ कंटेंट किस मेन्यू से इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में टेबल ऑफ कंटेंट किस मेन्यू से इंसर्ट करते हैं ये आपको बतानी है। सबसे पहला है रिव्यू, व्यू, रेफरेंस और मेलिंग। तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएंगे। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस में मेलिंग टैब के तहत सेलेक्ट रिसिपेंट में पहले से क्या होता है। एमएस ऑफिस में मेलिंग टैब होता है, उसके अंदर सबसे पहला क्रिएट होता है, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज होता है। स्टार्ट मेल मर्ज में टोटल 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहला स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिपेंट और एक होता है एडिट रिसिपेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेलेक्ट रिसिपेंट में जो होता है सबसे पहला बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये आपको बतानी है। टाइप न्यू लिस्ट होता है या यूज एक्साइटिंग लिस्ट होता है, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक होता है या लेटर होता है। तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट होता है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेंगे, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट एमएस ऑफिस में मेलिंग टैब के तहत सेलेक्ट रिसिपेंट में पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो टाइप ए न्यू लिस्ट रहता है। और जब पूछ देंगे यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट रहता है तो वो लेटर होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। सब प्रैक्टिकली क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली करेंगे तभी आप समझ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 में आपको बताना है कि एमएस ऑफिस व्यू टैब के मैक्रोज ग्रुप में कुल कितने विकल्प होते हैं। एमएस ऑफिस में मैक्रो का जो यूज होता है वो रिकॉर्ड करने के लिए होता है, वो व्यू टैब में होता है। मैक्रोज एक अलग ग्रुप है, तो उस ग्रुप में टोटल कितने विकल्प होते हैं मैक्रोज में ये आपको बतानी है। सबसे पहला है 4, 5
और आगे ऑप्शन देख लेंगे 6 है 3 है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएंगे। MS ऑफिस में मैक्रोज ग्रुप में टोटल 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्ट मैक्रोज, उसके बाद स्टॉप मैक्रोज और प्रीवियस मैक्रोज होता है। ठीक है, प्रीवियस मतलब जो आप रिकॉर्ड किए वो देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। 3 विकल्प होते हैं। ठीक है, 8 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में डेट एवं टाइम कहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे देखेंगे MS ऑफिस में टाइम और डेट कहाँ पर दिखाई देता है। MS ऑफिस में जो टाइम और डेट होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, ये आपको बतानी है। सबसे पहला है टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार और टास्क बार। तो MS ऑफिस में डेट एवं टाइम जो दिखाई देता है वो टास्क बार पर दिखाई देता है सबसे नीचे में। ठीक है, उसके बाद 9 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में पेज का जूम कहाँ पे दिखाई देता है। पेज का जूम इन जूम आउट जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है MS ऑफिस में, ये आपको बतानी है। स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, ऑफिस बटन। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे स्टेटस बार। टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार होता है, तो वहाँ पर आपका जूम इन जूम आउट ये जो है स्थित रहता है पेज का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे स्टेटस बार। उसके बाद 10 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में कुल कितने प्रकार के रूलर बार होता है। रूलर बार जो होता है वो कितने प्रकार के होता है MS ऑफिस में, ये आपको बतानी है। 5, 4, 3 और 2। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। MS ऑफिस में रूलर बार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 में देखेंगे, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएंगे कि MS ऑफिस में रूलर बार कहाँ पर सेट रहता है। तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन में टॉप एवं लेफ्ट साइड से, उसके बाद राइट और बॉटम साइड से, और लेफ्ट और राइट साइड से, टॉप टॉप राइट साइड से। तो इसका सही आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। टॉप में दिखाई देता है रूलर बार और जो है लेफ्ट साइड से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएंगे टॉप और लेफ्ट। रूलर बार 2 होता है, एक टॉप में होता है और एक लेफ्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद 12 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में पेज का नाम कहाँ पर दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट पेज का जो नाम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होता है। तो ये पेज जो है नाम कहाँ पर दिखाई देता है MS ऑफिस में, ये आपको बताना है। पेज एरिया में, स्टेटस बार में, टाइटल बार में, मेन्यू बार में। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएंगे। टाइटल बार में जो है पेज का नाम दिखाई देता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और नया नाम भी आप सेव करेंगे तो वो टाइटल बार में ही दिखाई देंगे। उसके बाद 13 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में टाइटल बार के नीचे क्या होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है ये आपको बतानी है। उसके जस्ट नीचे कौन सा मेन्यू होता है ये आपको बतानी है। सबसे पहला है स्टेटस बार, मेन्यू बार, रिबन, टास्क बार। तो पहले ही हम आंसर कर दिए, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएंगे। टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार होता है। ठीक है, जिसको हम होम, इंसर्ट, पेज लाउड, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू होता है, इनको हम मेन्यू बोलते हैं या टैब के नाम से जानते हैं। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे ये सब ऑप्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि मेन्यू के नीचे प्रदर्शित होते हैं। मेन्यू जो होता है टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, और मेन्यू बार के जो नीचे दिखाई देता है काफ़ी सारे ऑप्शन, उसे हम क्या बोलते हैं ये आपको बतानी है। सबसे पहला है रिबन है, आइकन है, आगे ऑप्शन देख लेंगे, कार्य क्षेत्र है, टूल है। इसका सही आंसर ये नंबर हो जाएंगे। मेन्यू बार के नीचे जितना भी आपको ऑप्शन दिखाई, क्लिप बोर्ड के नीचे जितना भी वहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट के नीचे फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, ये सब जितने भी है ये सब रिबन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे। चलिए आगे आपको बताना है कि MS ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। MS ऑफिस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले साल रिपीट किया गया है कि MS ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है। 72, 11 और 1632, 1638। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएंगे। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएंगे। ठीक है, 1638 अधिकतम फॉन्ट साइज ले सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि MS ऑफिस में न्यूनतम फॉन्ट साइज ले सकते हैं। न्यूनतम हम कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है। 11 है, 8 है, 1 है और 0 है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएंगे। न्यूनतम जो है 1 ले सकते हैं और अधिकतम जो है 1638, और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट रहता है वो 11 रहता है। ठीक है, 0 यहाँ आप देखेंगे तो 0 नहीं होता है। 0 आप देख देंगे वहाँ पे टाइप करके, 0 जो है नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है, मिनिमम 1 होता है और अधिकतम 1638 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट रहता है 11 रहता है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है कैलिबरी होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 17 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में फॉन्ट साइज बड़ा करने का सही तरीका क्या है। MS ऑफिस में जो फॉन्ट का साइज बड़ा करते हैं वो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से करते हैं ये आपको बतानी है। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और
ग्रेटर देन, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे देखेंगे, बड़ा इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद बोथ कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से जो है आप यहाँ पे जो है फॉन्ट का बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल बड़ा इन्वर्टेड कोमा से भी बंद ये फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। ये आप लोग चेक कर लेंगे एक बार। इसका सही आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। ये नया में आप लोग वर्ड सुने होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग फर्स्ट में जो है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन इनसे आप लोग बड़ा करते होंगे, लेकिन इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेंगे कंट्रोल के साथ बड़ा इन्वर्टेड कोमा देख करके, ठीक है। उसके बाद 18 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज घटाने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखें कंट्रोल शिफ्ट और बड़ा इन्वर्टेड कोमा है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन है, उसके बाद A और B दोनों है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और बड़ा इन्वर्टेड कोमा है। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएंगे। A और B दोनों से आप फॉन्ट का साइज घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएंगे। आगे आपको बताना है कि MS ऑफिस में अधिकतम जूम ले सकते हैं 500, 600, 800 और 400। तो MS ऑफिस में अधिकतम जूम जो हम ले सकते हैं वो 500 तक ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 21 में आपको बताना है कि MS एक्सेल में अधिकतम जूम ले सकते हैं। यहाँ तो हो गया MS ऑफिस का बात। उसके बाद आगे आपको बताना है कि MS एक्सेल में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं पेज को, ठीक है। MS सबसे पहला है 500, 400, उसके बाद आगे देख लेंगे 300 और 600। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। MS एक्सेल का सीट जो है जो जूम आउट, जूम इन और जूम आउट जो करेंगे, सबसे ज़्यादा जो जूमिंग करेंगे वो 400 तक कर सकते हैं और न्यूनतम जो है 10 है, ठीक है। ये आप लोग करके देख लेंगे। MS एक्सेल में 500 नहीं होता है अधिकतम जूम, 400 होता है, ठीक है। ये आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। MS एक्सेल में 400 अधिकतम जूम होता है, ठीक है, और न्यूनतम 10 होता है और बाय डिफ़ॉल्ट 100 पर सेट रहता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है कि न्यूनतम जूम MS एक्सेल में कितना होता है। तो 10 होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएंगे 10, ठीक है। MS ऑफिस 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। MS वर्ड का जो है 2003 एक्सटेंशन क्या होता है ये आपको बतानी है। MS ऑफिस 2003 वर्जन का एक्सटेंशन क्या होगा ये आपको बतानी है और ये एक्सटेंशन जो है देख लेंगे आगे। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे इसके रिगार्डिंग। सबसे पहला यहाँ डॉक्स है, डॉक है, डॉक है, डॉक्स है। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे 2003 का पूछा जा रहा है तो ध्यान रखेंगे 1997 से लेकर 2007 तक में जो भी वर्जन है, मतलब इतना समझ सकते हैं 2007 से पहले का जितना भी वर्जन होगा उन सब में DOC था, ठीक है। और 2007 में भी और 2007 से अभी तक में जितने भी नए वर्जन आए हैं उसमें DOCX लग गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। अगर यहीं पे पूछ देता है कि MS वर्ड 2016 या 2009 या 2011 का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा तो DOCX हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे 2007 से पहले का जितना भी वर्जन होगा उसमें DOC लग जाएंगे और 2007 भी और 2007 से अभी तक में जितने भी वर्जन होगा सब में X लग जाएंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था आप लोग का। उसके बाद 24 में आपको बताना है कि MS ऑफिस में स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं। MS ऑफिस में पेज का जो स्क्रॉल करते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बतानी है, 5, 4, 3 और 9। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। 2 प्रकार के स्क्रॉल होता है MS ऑफिस में, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप होता है, ठीक है। देख लेंगे राइट साइड से होता है, एक नीचे होता है बॉटम में होता है, ठीक है। 2 प्रकार के स्क्रॉल होता है तो आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। आपको बताना है कि MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पे होता है ये आपको बतानी है। रिव्यू टैब, मेलिंग टैब, व्यू टैब और रेफरेंस टैब। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो इसमें टोटल हम 25 क्वेश्चन जो है रिवाइजिंग करवाए हैं। आप लोग कितना स्कोर पढ़ पाए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए टाइपिंग से रिलेटेड या कोई अन्य अदर टॉपिक पे भी आप लोग को क्वेश्चन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग का कोर्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं, काफ़ी सारे छात्र अभी तक में कोर्स ले चुके हैं। कोर्स जो लेंगे आप लोग का प्रीवियस ईयर्स का 4000 क्वेश्चन मिलेंगे। 4000 MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, IP एड्रेस,
मेमोरी और उसके बाद हो गया प्रिंटर, इन सब से क्वेश्चन रहेंगे और 2000 नए क्वेश्चन। तो आप लोग कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी रहेगा सभी ऑब्जेक्टिव रहेगा और PDF फॉर्म में मिलेंगे आप लोग को 10,000 क्वेश्चन। आप लोग सही से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग को 50+ ऐसे नंबर आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कोर्स से। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे कोर्स लेने में तो आप कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर लेंगे। इसमें अब काफ़ी सारे छात्र जो अभी तक में कोर्स ले चुके हैं। तो और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा है और आप लोग इससे भी और हार्ड क्वालिटी का क्वेश्चन लेना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और मेन्यू से था ये क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।